काजल, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? यस सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। और कोई डाउट है? सर पॉइंट वाला एक बार समझना है। अच्छा अच्छा अच्छा, उसका रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। तो ओके सर। परेशान नहीं हो आप लोग। माई क्लासरूम डॉट इन, आप लोग एक चीज लिख लो, माई क्लासरूम डॉट इन। जब आप यस गूगल सर। पे डालोगे तो एक पोर्टल खुलेगा जिसपे आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा। रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने कराया? सर रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोगों ने बोला था, पर सर वहाँ कोर्स कोड मांग रहा है। कोर्स कोड मांग रहा है? यस सर। सर वो ओपन ही नहीं हो रहा है। तो मैंने लॉगिन कर लिया है। अच्छा काजल, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ठीक है। यस सर। हाँ, आपका शायद पेमेंट अभी है। पेमेंट सबमिट करने के बाद उस पोर्टल पे आपका बाकी सारी चीजें चलने लगेंगी। तो मैं ये कह रहा था कि जो भी आप लोगों का रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर है वो पोर्टल पे अपलोड हो चुका है। ओके सर। प्रीवियस जो क्लासेस हुई हैं उसका रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग का अपलोड हो चुका है, वो जस्ट आप लोग जाके देख सकते हो। और एक चीज बता दूं कि जो माई क्लासरूम का आप लोग को हेल्प डेस्क का नंबर दिया गया है ना, दो, यस सर। तो सारे स्टूडेंट्स को अगर कोई भी डाउट आता है, वो चाहे पेमेंट से रिगार्डिंग हो या फिर रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग हो या फिर आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेने की बात हो, जो भी बातें हैं, आप उस नंबर पे कॉल करो और या फिर आपके पास जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज करो। सारे सॉल्यूशन आपको वहीं से मिलेगा, ठीक है। ओके सर। ओके सर। सिंपल आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए आप लोग। और जो भी स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया अभी तक, क्योंकि देखो भाई रजिस्ट्रेशन क्या कोई चार्जेस नहीं है, रजिस्ट्रेशन तो आपका पोर्टल पे फ्री होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद अगर आप क्लास को कंटिन्यू करना चाहते हो देन आपको पेमेंट करने की जरूरत है। अगर क्लास कंटिन्यू नहीं करना है तो रजिस्ट्रेशन करके हट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सर सर बट हाँ, रजिस्ट्रेशन ही मेरा नहीं हुआ है, वो ओपन रजिस्ट्रेशन दिखाई नहीं रहा है। रजिस्ट्रेशन आपका शायद हो गया है। आपको कोई आईडी पासवर्ड मिला है? नो सर, नहीं मिला है। नहीं मिला। अच्छा, आपको अगर नहीं मिला है तो आप उस नंबर पे कॉल करिए या व्हाट्सएप पे बात करिएगा, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ओके सर। रजिस्ट्रेशन जिस स्टूडेंट का हो गया है वो अपना यूजर आईडी और पासवर्ड अपने पास रखेंगे, और जिनका नहीं हुआ है वो अपना रजिस्ट्रेशन तुरंत करा लें। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए करना क्या है कि जो हेल्प डेस्क वाला नंबर है उस पे अपना नेम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, तीन चीजें लिखकर आप सेंड करेंगे और उसमें आप लिख देंगे कि मुझे रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और उसके बाद अगर कोई भी स्टूडेंट अपना पेमेंट करता है, यूपीआई पेमेंट करता है या बैंक ट्रांसफर करता है, जो भी करता है, उसको अपना उसका स्क्रीनशॉट लेकर और उस व्हाट्सएप नंबर पे डालना है कि सर हमने पेमेंट कर दिया, ठीक है। बात आ ओके रही है सर। समझ सबको? यस सर। ठीक। कितने स्टूडेंट जुड़ चुके हैं? सब लोग अपना अपना नेम बताओ तो एक बार। राहुल कुमार सर। सर आप भी काजल। जुड़ चुके हो? काजल, काजल चौरसिया। रामानुज और सतीश। हाँ। अच्छा अच्छा, आप भी जुड़ चुके हो, ठीक है। तो चलते हैं आज की क्लास की, अब हम शुरुआत करते हैं, बाकी बातें होती रहेंगी। और यहाँ पे एक आपको इन्फॉर्मेशन दे दे कि आज की जो हमारी एक क्लास है ये आपका फ्राइडे का क्लास है और ये भी आज आप सारे स्टूडेंट्स के लिए फ्री है। लेकिन जो मंडे की क्लास होगी उस क्लास में सिर्फ वही बच्चा बैठेगा, वही बच्चा पढ़ेगा जिसका पेमेंट आ चुका होगा, ठीक है। जी बातें क्लियर है? ओके सर। पेमेंट के लिए आपको दिया गया ऑप्शन या तो आप मंथली पेमेंट करिए या तो वन टाइम करिए, लेकिन मेरा कहना है कि अगर आप वन टाइम पेमेंट पे ज्वाइन करते हो 749 पे तो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि 749 में आपको अर्थमेटिक, बेसिक और एडवांस तीनों कोर्स आपको मिलेगा। और इसमें जी आपको लाइव क्लास के साथ इसकी रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिलेगा, आप जितनी बार चाहे उतनी बार पढ़ सकते हो। और आज की क्लास के बाद आपको एक पीडीएफ दिया जाएगा, यानी कि जितना मैंने आपको नंबर सिस्टम में अभी तक पढ़ाया है, कल जो पढ़ाया और आज जो मैं बताने जा रहा हूं, इससे रिलेटेड 6 क्वेश्चन का एक पीडीएफ शेयर किया जाएगा आप लोग को ग्रुप में। उस पीडीएफ में सारे क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लिखा होगा। तो चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कल मैंने आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताया था, सबको क्लियर है ना? यस हाँ सर। सर। ठीक है। अब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पे हम लोग कितने क्वेश्चन किए थे कल? हाँ सर सर, क्वेश्चन दो लगाए तीन थे? दो क्वेश्चन। क्वेश्चन। यस हाँ ठीक सर। है। सर। तो मैं आपको
आगे की क्वेश्चन कराता हूं और उसके बाद आज के इस क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। पहले उस पे और भी क्वेश्चंस करके देख लेते हैं, और जितना मैंने अभी आपको नंबर सिस्टम में कॉन्सेप्ट पढ़ाया उसी से रिलेटेड आज का क्वेश्चन होगा। तो देखिए अब मैं क्वेश्चन यहां पे डिस्प्ले कराता हूं। कंप्यूटर जी क्वेश्चन डिस्प्ले किया जाए। आप लोग के स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है? जी। यस यस, सर। क्या लिखा हुआ आ रहा है? प्रैक्टिस Practice क्वेश्चन question, नंबर practice सिस्टम। question। नंबर सिस्टम, और जो चीजें अभी चल रही है स्क्रीन पे इसका पीडीएफ आपको सेम आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, आपके पास अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो हम लोग जी सर। प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात करेंगे नंबर सिस्टम पे, जो हमने आपको अब तक पढ़ाया है नंबर सिस्टम में। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अगला स्लाइड देखिए आपका क्या कह रहा है, उसको पढ़िए आप लोग, ये आपने पढ़ो। Sir, please keep your copy and pen ready. Today's हाँ। first question is going to come on your screen. हाँ, अब आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आने वाला। जी। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5 6 5 6 5 6। आपको याद होगा कि ये क्वेश्चन हम लोगों ने कल की क्लास में किया था, जिसको मैंने बोर्ड पे लिखा था, याद आ रहा है? जी सर। हाँ Yes, सर। इसका sir. आंसर क्या आया था? 5 0 5 50 0 50 5 50। 0। तो इसको Yes, बताने sir. की जरूरत नहीं है। No, sir. नो क्वेश्चन सर। नंबर 2 पे आ जाए। हाँ सर। Yes, sir. ठीक, अब देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है। अच्छा लग रहा है आपको क्लास? Yes, जी sir. सर। और क्वेश्चन ऐसे ही आपको हिंदी इंग्लिश में मिलेगा, क्लियर जी चलेगा? सर। बढ़िया, Yes, sir. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 565.656। और ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने कल किया था, सेकंड नंबर। हाँ सर। जी। क्लियर है ना? हाँ जी सर। सर। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, और यहां से हम लोग आज की क्लास में क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग पढ़िए। कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 एंड 8 इन 7295। अब इस सवाल को आप लोग पहले लगाइए और मुझे आंसर करिए। ठीक है सर। क्वेश्चन आपका है 7295.382, और इसमें आपसे पूछा है कि 9 और 8 का प्लेस वैल्यू का डिफरेंस कितना होगा। आप लोग इसको सॉल्व करिए, और मुझे सबसे पहले आपको आंसर करना है। देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले आंसर करता है। आया किसी का आंसर? No, sir. क्या प्रॉब्लम आ रही है? फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 एंड 8 इन 7295.382। उस नंबर में 9 और 8 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करना आपको। 89.2 89.2 कितना रहा आपका आंसर? 89.2 ओनली 2। जी सर। गलत आंसर आ रहा आपका दोस्त, 89.2 नहीं होगा। आपका नाम क्या है? रामानुज? जी सर। नहीं, आपका आंसर गलत है। और दूसरा स्टूडेंट? चलो कोई बात नहीं, इस सवाल को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप यहां पे देखो कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 8 और 9 का प्लेस वैल्यू का डिफरेंस क्या होगा। आपको बोर्ड क्लियर दिख रहा है जिस पे मैं पढ़ा रहा हूं आपको? Yes, sir. ठीक है, समझ आ रहा है ना? यस सर। चलो अब मुझे बताओ कि इस 9 का प्लेस वैल्यू कितना होगा? 90। 90। 90 होगा, sir. Yes, sir. 90 आएगा। ठीक है, Yes, sir. अब मैंने आपको बताया था कि इसमें 8 जो है वो यहां पे है, तो इस 8 का प्लेस वैल्यू कैसे निकालोगे? तो 8 अपॉन, और ये दूसरे अंक पे है 100। तो इसमें 2 100 जीरो हो आएगा, जाएगा, यानी सर। कि इसको 8 अपॉन 100 लिखेंगे। Yes, हाँ sir. सर। और हमें क्या करना है, इसी का तो अंतर बताना है। जी। Yes, आ sir. रही है बात समझ? तो Yes, आप मुझे sir. बताओ कि इसको हम 90 का 90 लिखेंगे और 8 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.08 होगा। जी। जी सर। ठीक है, अब आप 90 में से 0.08 को माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 89.92।
ये जी। आपका राइट आंसर होगा। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, यहां पे मैं इसको भी बता देता हूं। जो आपका 90 है उसमें पॉइंट के बाद 2 जीरो लगाओ, और ये नीचे कितना है तो 0.08 है, इसी को तो माइनस करना था। 10 जी। में से 8 जाएगा, क्या बचेगा 2, और ये हो जी। जाएगा 9। 9 माइनस 0 क्या बचेगा 9, और यहां से एक कैरी उधर गया था तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा 89। तो ये आपका सवाल था क्वेश्चन नंबर 3। अब आप लोग देखो कि आपको सारी बातें अच्छे से समझ आई, यस सर। हाँ सर। क्लियर हुआ। यस जी। सर। यस तो सर। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस बच्चे ने आंसर किया था 89.2 उसको सब्ट्रैक्ट करने नहीं आ रहा, ऐसा है। नो सर। फिर कहां पे प्रॉब्लम आ रही है आपको। तो बस वही 8/100 ने लिया था, डायरेक्ट कर दिया था। अच्छा ठीक है, अब क्लियर हुआ सबको। जी जी। सर। क्वेश्चन Yes, sir. नंबर 3 में किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट। नो सर। नो सर। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग लगाइए, आपके स्क्रीन पे आने वाला है जस्ट। क्या है क्वेश्चन, पढ़िए आप लोग। 1000 प्लस 1000 प्लस 3 सैकड़े प्लस 3 दहाई प्लस 1 इकाई बराबर 11 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर। ए हाँ, का मान इसको ज्ञात आप लोग कीजिए। लगाओ क्वेश्चन नंबर 4 को। जी। 1000 प्लस 300 प्लस 3 टेंस प्लस 1 वंस इक्वल किसके है। तो ये कह रहा है कि ये इक्वल है 11 इंटू ए स्क्वायर के। तो इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि ए की वैल्यू कितना होगा। 11 कितना आएगा 11 11 आएगा। किसका आंसर आया, सतीश अपना नेम बताओ आप। सतीश सतीश। हाँ सतीश का आंसर 11 आया है और 100% राइट आंसर। और किसी स्टूडेंट का आया। नो सर। नो। आप देखो मैं आपको समझाता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना 11 होता है। 11 आएगा, ठीक है। अब जी। ध्यान से मेरी बात को समझिए। 1000 का मतलब क्या होता है 1000। जी। 1000 कितना होगा 1000 सर। 1000 सर। 1000। 1000 और ये कितना है 300 300 300। 300 और यस सर। प्लस ये 3 जी। टेंस का क्या मतलब है 30 30। देखिए ये 10 है और 3 से गुणा होगा तो ये 30 बन जाएगा। और हाँ सर। प्लस अगर एक बार 1 है तो ये 1 के बराबर होगा। जी यस सर। सर। और ये टोटल किसके बराबर दिया है तो 11 11 इंटू ए A स्क्वायर के square। बराबर दिया। क्लियर है जी। बात। अब जी। यस आप सर। इन सबको अगर प्लस करते हो तो ये कितना आएगा 1330 1331। 31। और 1331 किसके बराबर आ रहा है 11 गुणे 11 11 गुणे ए स्क्वायर। अगर मैं यहां से ए स्क्वायर का मान निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा 1331 बटे 11। 11। 11। अब 1331 को जब आप 11 से भाग करोगे तो ये आएगा 121। 1331 को 11 से जब भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 121। 1। तो आप मुझे बताओ कि अगर ए स्क्वायर का मान अगर 121 है तो जी। ए का मान क्या मिलेगा यहां से 11। 11। यस 121 का सर। वर्गमूल कितना आएगा 11 आएगा। 11। आपका सवाल सिर्फ इतना ही था 1000 प्लस 300 प्लस 3 टेंस प्लस 1 वंस इक्वल्स टू 11 इंटू ए स्क्वायर फाइंड ए। तो ए की वैल्यू कितना आएगा 11। आया समझ आपको। हाँ सर। ऐसे सवाल अगर आपके पेपर में आएंगे तो आप लोग कर लोगे। जी। यस सर। ठीक है, आगे बढ़े। जी सर। यस सर। तो ये आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है सबको। जी। यस सर। चलो अब आप उसको ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कर रहा है, आप उसको ट्राई करो। मैं यहां पे लिखता हूं 70707। सारे बच्चे लगा रहे हैं? जी। यस सर। गुड।
सब लोग बताओ आंसर कितना आ रहा? 2 मिनट सर। कौन कौन है सर क्लास में? सारे स्टूडेंट्स बोलो, ठीक है? हमारे पास सिर्फ एक ही दो बच्चों की आवाज आती है और बाकी सब चुपचाप बैठ के पढ़ते हैं। आप लोग बोलना सीखो पहले क्लास में। घर पे भी बैठ के नहीं बोल पा रहे हो आप लोग, है? मानता हूं क्लास में डर लगता है, लेकिन यहाँ पे किस बात की डर है? यहाँ तो मैं तुम सबको मार भी नहीं सकता, है ना? आया आंसर आप लोगों का? नहीं सर। नो सर। चलो देखो मैं बताता हूं क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि यह नंबर इसके बराबर है तो आपको बताना है कि 2x + 3y + 4z का मान कितना होगा। ठीक है, ध्यान से जी। बात को समझिएगा। ये सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पेपर में आता है तो बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं, वो इसलिए क्योंकि उनकी प्रैक्टिस घर पे नहीं होती है। अब देखिए मेरी बात को समझिए। यहां पे आपको इस नंबर को एक्सपेंड करना था, जैसा कि मैंने आपको कल सिखाया था। इसको मैं लिख सकता हूं 7 × 10⁻�0। जी 10⁻�0 मतलब इकाई होता है, जी। बोलो। हाँ सर। प्लस ये जो 0 है इसको हम लोग लिखेंगे 0 × 10⁻1 एक। दहाई अंक पे। जी तो आप मुझे बताओ कि ये तो 0 हो जाएगा कंप्लीट। हाँ सर। तो इसको मैं यहां से हटा दूं, हाँ सर। क्योंकि उसका प्रोडक्ट टोटल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0। जी ठीक, तो हमने इसका काम कर लिया। अब ये जो 7 है, इस 7 के साथ पावर में कितना आएगा? 10⁻2 आएगा। जी ठीक, प्लस जो 10⁻3 वाला नंबर है ये भी 0 हो जाएगा। हाँ सर। तो बचेगा क्या? 7 × 10⁻4। 4। बोलो, बात क्लियर है? हाँ सर। और ये किसके बराबर आ रहा है? तो आप बोलोगे 7 × 10⁻x और प्लस 7 × 10⁻y और प्लस 7 × 10⁻z। ये इसके बराबर हो गया। जी अब आप जरा देखो कि ये वाला जो टर्म है 7 × 10⁻4, तो वो यहां पे क्या है? पहला टर्म 7 × 10⁻x। तो इसको और इसको आप लोग कंपेयर करो और मुझे बताओ कि x की जगह क्या दिख रहा है? 4। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे x की जगह पे 4 आएगा। हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। यहां से क्या मिला? x बराबर 4। क्लियर है बात? अब इसको इसके साथ कंपेयर करो और मुझे बताओ कि y की वैल्यू क्या होगा? 2। y की वैल्यू 2 आएगा, क्योंकि जो पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे y है, तो यहाँ से आपको y की वैल्यू 2 मिल जाएगा। और आप लास्ट वाले नंबर को कंपेयर करो और मुझे बताओ कि यहां से z की वैल्यू क्या मिलेगा? 0। क्लियर है बात? तो x की वैल्यू यहाँ पे 4 रख दो, y की वैल्यू यहाँ पे 2 रख दो, तो ये हो जाएगा 3 × 2 और प्लस 4 × z की वैल्यू 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? 0। क्लियर बात समझ आ रही है? जी। अब आप देखो 4 × 2 = 8 प्लस 3 × 2 = 6 और प्लस ये क्या हो जाएगा? 0। तो 8 + 6 मिलकर कितना आएगा? 14। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 14। आई बात समझ? अच्छे से क्लियर हो रहा है आपको? जी स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन के साथ साथ ये चीज भी अच्छे से समझ आ रहा है? दिख रहा है सब कुछ? हाँ सर। जी सर। तो अब देखो कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में कोई भी आएगा, आप लोग कर पाओगे? जी सर। ठीक, वेरी गुड। आप लोग इसको लिख लो और फिर हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, फटाफट लिख लिया आप लोगों ने? नो सर। जल्दी लिखो, फिर अगले क्वेश्चन डिस्प्ले करते हैं। सर कोई डिस्प्ले पे बार बार अपने मतलब वो इमेज लगाने लग रहा है, जिससे आपकी वीडियो रुक जा रही है। क्या कह रहे हो? क्या क्या? फिर से बोलो। सर कोई डिस्प्ले पे बार बार अपनी फोटो लगाने लग रहा है, जिससे आपकी वीडियो रुक रुक जा रही है।
नहीं नहीं, डिस्प्ले पे कोई फोटो तो नहीं लगा रहा है, वीडियो रुकेगा नहीं। जैसे वो करता है ना वैसे हो रहा है बार बार। यस क्या हो रहा है? सर। क्लिक सर कोई ना कि बार बार किसका आ जा रहा है। जो बोलेगा कोई- उसका फोटो बार बार सामने आएगा। जी सर ऐसा ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ रही है? यस सर, कोई अपना फोटो टच कर रहा है तो सर आपकी वीडियो की जगह उनका फोटो आने लग रहा है और रुक जा रही है अच्छा वीडियो। अच्छा, साइड में हमारा फोटो की जगह उनका आ रहा है, उससे कोई दिक्कत Yes, नहीं है sir. आपको? सर ऐसे आप जो बोर्ड पे बता रहे हैं वो दिक्कत हो रहा है समझने में थोड़ा। बोर्ड पे जो बता रहा हूँ छोटा छोटा दिखाई दे रहा है। यस सर, क्योंकि वो बोर्ड की आप जगह उन हमारे लोगों वीडियो पे क्लिक कर दो, हमारे वीडियो पे क्लिक कर दो। सर सर, वो- कर रही हूँ क्लिक, फिर भी हो जा रहा है, बार बार उन लोगों की इमेज आने लग रही है। जहां पे मैं दिख रहा हूं उस पे क्लिक करो, ये वाला इमेज आपका हटके और वो दिखाएगा। ठीक है, क्लिक करो आप। जी क्लिक किए हैं सर हमारे बट वीडियो पे क्लिक करो। सर आपकी वीडियो पे क्लिक करने के बाद भी ऐसे ही हो जा रहा है। कैसा हो जा रहा है? नहीं, दरअसल क्या है ना सर, जो है ना हाँ। उसका डिस्प्ले वो कर रहा है कि ये सामने वाला बंदा ये है जो बोल रहा है अपनी बातें। जी ये सर। बस दिखता जो है सर। बोलेगा उसका इमेज सबसे पहले आ जाएगा। नहीं तो सर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये होता है सर, ये जो ये बोल रहा है प्रॉब्लम उसका नहीं है, display आ रहा ये हाँ, आप सर। बोल रहे हो। अब जैसे कोई स्टूडेंट बोलेगा उसका फोटो मेरी जगह पे आ जाएगा। जी सर तो बस एक कोई रिक्वेस्ट है कि जब आप समझा रहे होते हैं तो कोई और बीच में ना हाँ, जब मैं समझा रहा होता हूं तो उस समय कोई और स्टूडेंट ना बोले। अपना ये हो सकता ऑडियो म्यूट कर ले माइक। या तो हम क्वेश्चन को अगर कंप्यूटर से हटा देंगे तो आपको क्लियर दिखेगा। नहीं, सही है सर। देखो, दो चीजें समझो आप। जब आपको वीडियो देखना है तो आप हमारे वीडियो पे क्लिक करके उसका जूम कर लो, बड़ा सा कर लो। जूम कर लोगे तो वही दिखेगा सिर्फ। और जब आपको क्वेश्चन देखना है तो क्वेश्चन वाले स्क्रीन पे क्लिक कर लो। दो स्क्रीन आपके सामने आएगा, एक मेरा स्क्रीन आएगा और एक क्वेश्चन वाला स्क्रीन आएगा। हाँ सर, हाँ तो जब आपको जो देखना है उस पे क्लिक कर दो। क्लियर हो जी गई बातें? हाँ सर। ठीक, आगे बढ़े। जी अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 5 आप सबको समझ आया? हाँ सर। कौन कौन स्टूडेंट इस क्लास को अटेंड कर रहा है, जरा अपना नाम बताओ तो एक बार। राहुल, सर राहुल काजल, यादव। काजल, रामानुज और हाँ? कौन कौन, नाम बताओ, क्लियर नहीं आई आवाज। नीलेश गौतम। नीलेश, गौतम और बाकी सब बच्चे बोल ही नहीं रहे। मैं राहुल सर। सतीश, राहुल, राहुल तो बोल दिए तुम, है ना? जी। सतीश और बाकी सब नहीं बोलेंगे। यही तो प्रॉब्लम है, इन सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, बोलने का ढंग नहीं है। क्लास में बोलने तक नहीं आ रहा है, घर पे बैठ के नहीं बोल पा रहे हो तुम लोग, और तुम लोग को चाहिए गवर्नमेंट जॉब है। क्या करोगे डिपार्टमेंट में जाकर? चुपचाप चलो बैठेंगे। कोई नहीं, केवल जाकर कुर्सी पे बैठना और पैसा चाहिए। सबको 1 लाख रुपए की सैलरी चाहिए बस, जी इसीलिए तुम लोग गवर्नमेंट जॉब खोजते हो। चलो लिखो क्वेश्चन नंबर 6, आपके देखो डिस्प्ले पे आ रहा होगा। क्वेश्चन वाले स्क्रीन पे आप लोग क्लिक करो। क्वेश्चन नंबर 6 करिए सर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप लोग उस स्क्रीन पे क्लिक करके और क्वेश्चन नंबर 6 को ट्राई करो। दिख रहा है सबको? जी ठीक, ये बोर्ड यहां तक आ रहा है ना? ठीक, देखो इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि आप लोग इसको करोगे शायद आप लोग कर ना पाओ, बट इसको समझो आप। ठीक है, जी सर 2 बताओ मिनट इसको। सर, 2 मिनट सर। 2 मिनट का टाइम ना लो, ये देखो सर 2 मिनट। हाँ बोलो बोलो, 2 मिनट बोलना सर। चाहते हो कुछ? बन रहा है सर। सर ये कौन ऐसा जगह पे बैठा है जहाँ पे बच्चे की आवाज आ रही है? तुम लोग के बच्चे भी हो गए हैं क्या?
हैं? सर म्यूट कर लो, म्यूट। सर हाँ बोलो। 15,3.6003 सही आंसर किसका है? शुभम कुमार सिंह। शुभम कुमार सिंह। भाई अब तक क्या कर रहे थे? अब तक तो तुम बोल ही नहीं रहे थे। शुभम कुमार सिंह, आप कहाँ से हो? वाराणसी। अच्छा अच्छा, तो आप हमारे स्टूडेंट रह चुके हो या फिर? नहीं सर, ये यहाँ रहे थे, मतलब पढ़े हुए थे माई क्लासरूम में, ये अच्छा, दुर्गापुर माई में। क्लासरूम के स्टूडेंट हो। अच्छा अच्छा, वेरी गुड, लगे रहो। अच्छा है। और कोई स्टूडेंट बता सकता है? अच्छा शुभम, आपको चीजें अच्छे से समझ आ रही हैं? यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? नो सर। ठीक है, वेरी गुड। और कोई स्टूडेंट आंसर करेगा या मैं इसको समझाऊं? नो सर, सर समझाइए। ठीक है, ध्यान से देखो आप लोग। आपको इस क्वेश्चन में भी क्या करना था कि इसको एक्सपेंड करना था। तो आप बताओ मुझे कि ये जो इकाई अंक पे 7 है, तो इसको 7 into 1 लिखोगे? यस सर। ठीक। प्लस इसको क्या लिखोगे आप? 4 4 into into 10। 10। 4 गुणे 10 लिखेंगे। यस सर। और उसके बाद प्लस में ये देखो कि जो ये 2 है, इसको हम लिखेंगे 2/10। जी यस सर। और प्लस ऐसे ही बताते जाओ कि 5 को क्या लिखोगे? 5/100। 5/100। और जो 0 है उसको 0 बटे कुछ करेंगे तो 0 हो जाएगा। जी यस सर। तो उसको हटा दो। फिर कौन सा अंक आएगा? 6। 6। और 6 के अपॉन में कितना आएगा? 10,000। 10,000। 4 0 आएगा क्योंकि 3 0 वाला क्या हो गया? वो खत्म हो गया। खत्म हो बात आ गया गई जी। समझ? यस सर। और ये किसके बराबर है? तो आप यहां ध्यान से देखो कि ये इसके बराबर आएगा। मैं लिख नहीं रहा हूं, आप समझो कि ये पूरा नंबर इसके बराबर लिखा जाएगा। बोलो, जी। बात क्लियर हो रही है? हाँ सर। यस सर। ठीक। अब यहां से कंपेयर करो कि जो पहला टर्म हमारा ये वाला है और ये है, इसको कंपेयर करके बताओ कि 4 की जगह 4 है तो a की जगह पे क्या है? 10 10 है। 10। तो आपको ये बात तो पता लग गया कि इस क्वेश्चन में a की वैल्यू कितना होगा? 10 10 होगा। अब आ जाओ इस पे 7b को आप इससे कंपेयर करो और मुझे बताओ कि b की वैल्यू क्या मिलेगा? 1 1 मिलेगा। आ रही है बात समझ सबको? सर। b की वैल्यू 1 मिल गया। अब इसको देखो कि ये जो 2c है वो किसके बराबर है? 2/10 के। तो यहां थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि यहां पे बच्चे गलती करते हैं। मैं यहां पे ऐसे भी लिख सकता हूं कि 2c बराबर है 2/10 के। तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो c की वैल्यू 10 नहीं बचेगा, 1/10 बचेगा। आप जब इस वैल्यू को इसके बराबर करोगे तो यहां से आपको c का मान मिलेगा 1/10। यहीं पे बच्चे गलती करते हैं। आ रही है बात आपको समझ? यस सर। ये क्लियर हुआ? यस सर। तो हमें c की वैल्यू क्या मिल गया? 1/10। 1/10। 10। अब इसके बाद आप इसको कंपेयर करो किसके साथ? 5/100 के साथ। 5/100। तो आप इसको ऐसे लिख दो कि 5/d की जो वैल्यू है ये 5/100 के बराबर। तो 5 से 5 कैंसिल होगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से d की वैल्यू क्या मिलेगा? 100। यहां पे d की वैल्यू 100 मिलेगा। आप इसको सॉल्व करके देखो। आ रही है बात समझ? तो आपको d की वैल्यू मिल गया 100 और c की वैल्यू कितना मिला था? 1/10। अब इसके बाद जो बच गया वो क्या बच गया? 6e किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा। तो मैं यहां पे इक्वल कर देता हूं कि 6e की जो वैल्यू है ये आपका 6/10,000 के इक्वल है। तो आप कह सकते हो कि 6 से 6 कैंसिल होगा तो e की वैल्यू क्या मिलेगा? 1/10,000। इतनी बात सबको समझ आ रही है? जी यस सर। तो बस अब सारे वैल्यू इसमें पुट करते हैं। 5 into a की वैल्यू कितनी है? 10। तो 5 गुणे 10 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं? 5 गुणे 10 कितना हो जाएगा? 50। और b की वैल्यू आपने 1 निकाला है तो ये कितना हो जाएगा? 3। 3 प्लस आपका c की वैल्यू कितना है?
1/10, 1/10। तो ये कितना हो जाएगा 6/10। 10 आ रही है बात समझ? जी। सर ई की वैल्यू कितना आएगा 100, तो ये +100 हो जाएगा और प्लस में 3e, तो e की वैल्यू 1/10,000 है, तो ये हो जाएगा 3/10। 10,000। बोलो बात क्लियर है? हाँ अब सर। इसको आप जोड़ दो, Yes, ये sir. 53 और +100 मिलकर कितना हो जाएगा 153, और पॉइंट में आएगा इसके बाद, तो वो पॉइंट में कितना आएगा, तो मैं आपको इसको जोड़कर बता देता हूं। ये देखो 6/10 होगा 0.6, और 3/10,000 कितना होगा, तो 0.0003 होगा, जी। और इसको जब हम प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा 3006.0, तो जब हम इसमें इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6003। तो एक बच्चे ने इसका राइट आंसर दिया था, जिसने अपना नाम बताया था शुभम। ठीक है, वेरी गुड शुभम, बहुत अच्छा, आपने अच्छे से क्वेश्चन को लगाया, एक बार में सही आंसर दिया। और बाकी सारे स्टूडेंट्स ऐसे सवालों को लगाना सीखे, और स्टेप बाय स्टेप करने की जरूरत नहीं होती है, मैंने आपको एलैबोरेट करके इसलिए समझाया क्योंकि आप तक कॉन्सेप्ट जाए और आप बात को समझ सको, और बाकी अपना दिमाग लगाकर फास्ट करने की कोशिश करो, धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, बात आ रही है समझ? हाँ सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हुआ आपका? जी। हाँ, तो यहाँ पे आपका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का टॉपिक हो गया आपका खत्म, और प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू पे और ये जो एक्सपेंशन है, इसमें हमने आपको 6 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट भी दे दिया, और 6 क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस भी कर लिया। अब हाँ, हम सर। लोग नंबर सिस्टम के अगले टॉपिक पे मूव करेंगे। क्लियर होगी बातें? जी। तो जो आपको पीडीएफ का स्क्रीन दिख रहा है प्रैक्टिस सेट का, ये स्क्रीन अब हट जाएगा, और अब आप क्लास को अटेंड करो, सीरियस होकर मेरी बात को सुनो और आगे की चीजों को पढ़ो। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। सबने लिख लिया ना? हाँ सर। गुड। अब आपको क्लास प्रॉपर दिख रहा है? जी। यस किसी सर। को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? नहीं सर। तो जैसे जब भी हम आपको कोई भी चैप्टर की प्रैक्टिस कराएंगे, तो जो क्वेश्चन होगा वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ होगा, और वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ऐसे ही डिस्प्ले करेगा, जिसमें मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे आपका टाइम बचेगा, और आपके पास जो कंटेंट होगा वो एक बेस्ट कंटेंट जाएगा, जिसमें आपका दोनों मीडियम में लिखा होगा क्वेश्चन। सही है ना? ऐसे ही चाहिए कि मैं बोर्ड पे लिखूं? नहीं सर, सही है। सही है ना? तो जितने भी क्वेश्चंस हाँ, होंगे सही। आपको वो रिटर्न फॉर्मेट में ही जाएगा। अब हम बात करते हैं नंबर सिस्टम के अगले टॉपिक की। आप हेडिंग लगा लो, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। सबने लिख लिया? हाँ सर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। अब हम लोग यहाँ पे नंबर्स के बारे में बहुत अच्छे से और डीप में बात को समझेंगे। ठीक है, कि नंबर्स कौन कौन से होते हैं और उसको पहचानते कैसे हैं, उससे रिलेटेड कितने टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला आप लिखेंगे नेचुरल नंबर। लिखो आप लोग, नेचुरल नंबर्स। हिंदी में क्या बोलेंगे नेचुरल नंबर को? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, या फिर बोलेंगे प्राकृत संख्या। तो सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। कोई बच्चा बताएगा नेचुरल नंबर क्या होता है? सर, गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं सर। अच्छा, गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे जी, जैसे 1 to इनफाइनाइट सर। 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। ठीक है, और कोई स्टूडेंट बताएगा हाँ। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? और किसी स्टूडेंट को कुछ बोलना है? सर वैसी संख्या जिसे हम गिन सकते हैं। क्या क्या फिर से बोलिए आप। वैसी संख्या जिसे हम गिन सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। और कोई स्टूडेंट? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आप इसको लिखो, नेचुरल नंबर का डेफिनेशन कैसे याद रखना है वो बात को समझो और लिखो। यहां पे लिखो ऑल काउंटिंग नंबर्स। मैं बहुत अच्छे से आपको इसके बारे में बताऊंगा। ऑल काउंटिंग नंबर्स
और आप दूसरा डेफिनेशन भी लिख सकते हो कि ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, यानी Integer भी होता है। नेचुरल नंबर की डेफिनेशन ये कहता है कि गिनती की सभी संख्याओं को, यानी ऑल काउंटिंग नंबर्स, या फिर हम दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि ऑल पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं इन्हीं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब देखिए मेरी बात को समझिए कि जो प्राकृतिक संख्या का सेट होता है, उस सेट में आपका जो शुरुआत होता है वो 1 से होता है, यानी कि 1 2 3 4 और ये डैश डैश इनफाइनाइट तक जाएगा। कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर 9 तक होता है, ऐसा नहीं है। प्राकृतिक संख्या 1 से 9 तक नहीं होता है, प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होती है और ये इनफाइनाइट तक जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है। आ रही है बातें समझ? जी यस सर। हाँ अब सर। देखिए मैं आपको यहाँ पे क्या बता रहा हूं। जैसे मैंने बोला कि पहला प्राकृतिक संख्या 1 है और 1 के बाद अगला प्राकृतिक संख्या 2 होगा, 2। अब ध्यान से मेरी बात को समझिए कि 1.5 अगर मैंने लिख दिया 1.5, ठीक है, जो 1 और 2 के बीच में आएगा 1.5, तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या 1.5 प्राकृतिक संख्या है, तो आपका आंसर होगा कि नहीं, 1.5 एक नहीं। प्राकृतिक संख्या नहीं है। नहीं। तो क्यों नहीं है, इस बात को समझते हैं। देखिए प्राकृतिक संख्या जो कहता है ऑल काउंटिंग नंबर, यानी कि काउंटिंग नंबर का मतलब कि अगर हम किसी सामान को गिनते हैं, काउंट करते हैं, तो काउंटिंग कैसे करते हैं। जैसे मान लो कि आपको एक नोट की गड्डी गिननी है, ठीक है, तो आप कैसे गिनना स्टार्ट करोगे? क्या आप नोट की काउंटिंग 0 से स्टार्ट करते हो या 1 से? 1 से सर। 1, और 1 के बाद क्या आता है? 2। 2 आती है। या किसी चीज की काउंटिंग हम ऐसे करते हैं 1 1.5 2 2.5 3 ऐसे करते हैं? नो सर। गिनती कैसे होती है? 1 2 3 4। किसी भी चीज को अगर हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 ऐसे करके काउंट करते हैं। तो इसलिए प्राकृतिक संख्या जो कहता है ऑल काउंटिंग नंबर, तो आपको सिर्फ इतनी बातें समझनी है कि ऑल काउंटिंग नंबर में 1 से लेकर और इनफाइनाइट तक के जो नंबर होंगे, और ये सारे के सारे नंबर कैसे होंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्या -1 -2 -3 ऐसे हम कोई गिनती गिनते हैं? नो सर। नो सर। नहीं। तो डेट्स वाई आपका ऑल पॉजिटिव नंबर जो कहां से शुरू होगा? 1 से शुरू होगा और इनफाइनाइट तक जाएगा। ऐसे नंबर्स को हम प्राकृतिक संख्या यानी हम नेचुरल नंबर कहते हैं। क्लियर हो गया बात? यस सर। नेचुरल नंबर सबको समझ आया? हाँ सर। अब यहां पे आप नोट में 1-2 पॉइंट लिख लो। नोट में फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना है कि 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। इसका क्या मतलब हुआ? 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये बात आप दिमाग में सेट कर लो। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि 0 भी प्राकृतिक संख्या है, बट ऐसा नहीं है। 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। 0 आपका नेचुरल नंबर नहीं होता है। दूसरा पॉइंट लिखो आप, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर का मतलब क्या हुआ? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। हाँ, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? 1। 1। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 9। नहीं, अभी तुम 9 बोल रही हो। कोई डेटा नहीं है सर। कोई डेटा नहीं है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का कोई अंत नहीं है, वो इनफाइनाइट तक जाएगा। जी। ओके सर। काजल बात आ रही समझ? यस सर। ठीक। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या डेफिनेट है कि ये 1 होगा, बट सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ये डिसाइड नहीं किया सकता कि कौन सा होगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपका क्लियर हुआ। 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है? 1। तो यहां तक आप बात को समझ लो, यही आपका कंप्लीट नेचुरल नंबर का इंट्रोडक्शन है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो सिंपल याद रखो, ऑल काउंटिंग नंबर और ऑल पॉजिटिव नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर का जो सेट होगा 1 2 3 4 डैश डैश इनफाइनाइट,
जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1 1 और 1.5 2.5 पॉइंट्स के जितने भी नंबर है ये नेचुरल नंबर नहीं होते हैं और नेगेटिव के जितने नंबर है ये सब के सब नेचुरल नंबर नहीं नहीं होते, नहीं होता। क्योंकि काउंटिंग ना नेगेटिव में होती है और ना ही पॉइंट में होती है। बातें क्लियर है? हाँ सर। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप सेकंड नंबर के बारे में लिखो, होल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद आपको हेडिंग लगाना है होल नंबर। हिंदी में मैं बोलूंगा, आप लोग हिंदी में भी लिख लेना। पूर्ण संख्या। होल नंबर को क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। तो आप हेडिंग लगा लो होल नंबर्स और इसको हिंदी में लिख लो पूर्ण संख्या। जी होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। अब बात को समझते हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। जी देखिए यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये क्लास आपका अगले एक घंटे का और क्लास होगा, तब जाकर आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर खत्म होगा। ऐसे ऐसे नंबर्स के बारे में बताऊंगा जो कि आपने शायद सुना भी नहीं होगा और उससे रिलेटेड, उस नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। तो ध्यान से क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़िएगा क्योंकि आपके लिए बहुत बेसिक चीज है। आ रही है मेरी बात समझ सबको? यस सर। और इसका प्रॉपर नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। हाँ सर। तो आप हेडिंग लगा लो होल नंबर पूर्ण संख्या। और कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा कि होल नंबर किसे कहते हैं? सर गिनती की संख्या जो के साथ पूरी में तरह जीरो को शामिल विभाजित करने हो दो जाए। सर। क्या बोल रहे हो गिनती की राहुल? संख्या के साथ में जीरो को शामिल कर दिया जाए तो वो सर हाँ, पूर्ण संख्या बन जाती है। आप कह सकते हो कि ऑल पॉजिटिव नंबर्स विद जीरो, जीरो के साथ सभी धनात्मक संख्या मिलकर क्या बनता है? होल नंबर। होल नंबर। या आप ये भी कह सकते हो कि ऑल काउंटिंग नंबर्स विद जीरो, यानी जीरो के साथ गिनती की सभी संख्याएं मिलकर क्या बनती हैं? होल होल नंबर, बनती है। जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो आपका जो सेट बनेगा होल नंबर का वो कंप्लीट आपका क्या देगा? जीरो से शुरुआत होगा और उसके बाद 1 2 3 4 5 और ये डैश डैश, ये भी कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तक। यानी कि अगर आप नेचुरल नंबर का जो सेट होता है, जो मैंने आपको प्राकृतिक संख्या बताया, अगर आप उसमें जीरो को शामिल कर दोगे, जीरो को ऐड कर दोगे, तो जो नया सेट बनेगा वो सेट किसका होगा? होल नंबर। होल नंबर। बातें आ रही है समझ? जी सर। ठीक। तो इसमें अगर मैं आपसे पूछूं, नोट में एक पॉइंट लिखकर, और मैं आपसे पूछूं कि स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होगा? जीरो। स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होगा? जीरो होगा। ठीक है। और ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो पूर्ण संख्या होता है ये भी पॉइंट में नहीं होता है। जैसे कि कोई बच्चा ये ना समझे कि जो अगर मैंने लिख दिया 2.1 1.5 तो ये सब नंबर आपका होल नंबर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पॉइंट्स के नंबर ना तो प्राकृतिक संख्या होगा और ना ही पूर्ण संख्या होगा। प्राकृतिक संख्या का मतलब एक और एक के बाद दो, दो के बाद तीन, और पूर्ण संख्या का मतलब जीरो, जीरो के बाद डायरेक्ट 1 और 1 के बाद डायरेक्ट 2। पॉइंट्स के नंबर का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। आगे बात समझ? यस सर। जी सर। तो होल नंबर और आपका नेचुरल नंबर दोनों ही कंप्लीट अच्छे से समझ आया? हाँ सर। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जीरो 1 सर। जीरो। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर मैंने पूछा है 1 1 1 सर। एंड स्मॉलेस्ट होल नंबर जीरो। जीरो। नेचुरल नंबर का सेट कहां से शुरुआत होगा? 1 से इनफाइनाइट, और होल नंबर का जो सेट होगा वो 0 टू इनफाइनाइट। पॉइंट्स का नंबर यहां कोई नहीं आएगा। यस सर। और यहाँ पे किसी भी सेट में निगेटिव नंबर की कोई बात नहीं होगी, क्योंकि निगेटिव नंबर ना तो प्राकृतिक संख्या होता है और ना ही आपका पूर्ण संख्या होता है। क्लियर होगी बातें? जी सर। चलो अब हम लोग आते हैं अगले सेट पे। तीसरा नंबर आप हेडिंग लगाओ, थर्ड नंबर। आप बता सकते हो कि थर्ड नंबर पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? गेस प्राइम करो। नंबर सर। कौन सा? प्राइम नंबर। प्राइम नहीं। नंबर सर। नहीं 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 नहीं, आप थर्ड नंबर पे हेडिंग लगाओ इंटीजर्स। इंटीजर्स। किसकी बात करेंगे हम? इंटीजर्स, अपरिमेय संख्या। इंटीजर्स। इस नहीं 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 नहीं, इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक।
इससे पहले वाला पूर्ण संख्या था, बट इंटीजर्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। हाँ सर, आप पूर्णांक लोग हेडिंग संख्या, लगाओ integer। पूर्णांक। लिख लिया आप लोगों ने? जी यस सर। अब कोई मुझे बताएगा कि पूर्णांक किसे कहते हैं, इंटीजर किसे कहते हैं? सर, सर जो दो निगेटिव से और पूरी पॉजिटिव तरह नंबर दोनों सर, वैसे नंबर जो निगेटिव भी हो और पॉजिटिव में भी हो। निगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर। और कोई? जी, और वो निगेटिव जो सर इनफाइनाइट से शुरू हो और पॉजिटिव भी इनफाइनाइट तक जाए। राहुल ये बताओ, आपने बोला कि नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर, तो क्या -1.5 नहीं, इंटीजर है? नो सर। नो, क्यों? सर क्योंकि इसमें पॉइंट है सर ये। अच्छा, सर जो पॉइंट्स के पूरी नंबर तरह से इंटीजर नहीं विभाजित होता। हो जाए। नहीं सर नहीं इसमें काजल, पॉइंट आप नहीं गलत बोल रहे हो। है सर। और कोई जैसे स्टूडेंट? में शुभम? जैसे में सर इनफाइनाइट डॉट 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 -5 -4 -3 -2 -1 सतीश, फिर शुभम, 0 और कोई कुछ बोलेगा? हाँ सर। बताओ, किसी को पता है तो बताए, इंटीजर किसे कहते हैं? सर शून्य सर तथा इसको हम रैशनल कंपोनेंट भी लिख सकते हैं। सर शून्य तथा धन हेलो, शून्य और धन पूर्णांक का समूह जो होता है सर पूर्णांक कहलाता है। अच्छा, और कोई? इसको सर फ्रैक्शनल कंपाउंड में भी लिख सकते हैं। चलो देखो, मैं बताता हूँ। इंटीजर्स को समझना, इंटीजर्स कौन कौन से नंबर इंटीजर्स में आते हैं। आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा कि एक नंबर लाइन पे नंबर को रिप्रेजेंट करना सिखाया होगा। नंबर लाइन पे नंबर दिखाने आता है? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो जो नंबर लाइन होता है उसमें ठीक बीच में कौन सा नंबर होता है? जीरो। सर जीरो। जीरो होता है। और इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो कौन सा नंबर आएगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव। इधर कौन सा आएगा? निगेटिव। निगेटिव। तो 0 के बाद हम लेंगे +1, और उसके बाद +2, और देन +3, और डैश 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 आगे चलेगा। और इधर कौन सा नंबर आएगा? -1, -1, -2, -3, और डैश 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 ऐसे चलेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि नंबर लाइन पर ये जितने भी नंबर आते हैं ये सब के सब आपके इंटीजर होते हैं। यानी आप कह सकते हो कि ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव negative. नंबर्स, और विद जीरो। जीरो। जीरो के साथ सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक संख्या को क्या बोलते हैं? पूर्णांक। और पूर्णांक आपका कभी भी पॉइंट में नहीं होता है। यानी कि अगर मैं कहूं 1.5 तो वो पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक का मतलब होता है कि 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, या फिर -1, -2, -3। यानी पूर्णांक का जो सेट है उसमें आपका कंप्लीट होल नंबर आता है, और होल नंबर के साथ साथ आपका नेगेटिव नंबर भी आ जाता है। लेकिन पॉइंट की बात यहां पे भी नहीं होगी। आ रही है बात समझ? यस सर। ठीक, तो ये जो आपका सेट है इसको आप बना लो इंटीजर्स के नीचे कि इसी को हम इंटीजर बोलते हैं। इसमें आपका नेगेटिव नंबर भी आएगा, पॉजिटिव भी आएगा, और जीरो भी आएगा, लेकिन इसमें पॉइंट्स के नंबर नहीं आएंगे। इतनी बात समझ आ गया? यस सर। अब देखो कि इंटीजर को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, और बड़ी अच्छे से इस बात को समझना। इंटीजर जो होता है वो पहला इंटीजर जो आपका होता है वो होता है पॉजिटिव इंटीजर। पहला इंटीजर का टाइप कौन सा है? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को हिंदी में क्या बोलेंगे? धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, इसके बाद आपका जो दूसरा टाइप होगा वो होगा निगेटिव इंटीजर। कौन सा होगा? ऋणात्मक पूर्णांक। निगेटिव इंटीजर, जिसको हम लोग बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। और इसके बाद आपका जो तीसरा टाइप होगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉन पॉजिटिव। क्या बोलेंगे? नॉन पॉजिटिव। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। इसको हिंदी में बोलते हैं अधनात्मक। नॉन पॉजिटिव का मतलब होता है अधनात्मक पूर्णांक। हिंदी में आप लोग लिख लेना, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, और इसको बोलते हैं अधनात्मक पूर्णांक। और उसके बाद एक चौथा होगा आपका, आप लोग खुद भी बता सकते हो कि क्या आएगा? नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर को हिंदी में क्या बोलेंगे? अऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलेंगे? अऋणात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक, ऋणात्मक, अधनात्मक और अऋणात्मक। अब चारों की हम बात करेंगे कि किसके कैटेगरी में कौन कौन से नंबर जाएगा। तो देखो, जो पॉजिटिव इंटीजर का सेट होता है,
इसमें आपका +1 से लेकर और सारे प्लस के नंबर आएगा, यानी अगर आप +1 +2 +3 और डैश डैश इनफाइनाइट तक के नंबर को आप शो करते हो तो इस सेट को हम बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर। बोलो बात क्लियर हुई? यस सर। भाई धनात्मक पूर्णांक कौन सा होगा? तो +1 +2 +3 +4 और डैश डैश प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर होंगे उन्हें हम धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे। क्लियर? यस सर। अब उसी तरीके से आप मुझे बताओ कि जो ऋणात्मक पूर्णांक होगा, जो नेगेटिव इंटीजर होगा, उसमें कौन कौन से आएंगे नंबर? -1 -2 -3 तो आप लिख सकते हो डैश 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 -3 -2 -1, ये होगा। ठीक है, तो जितने भी माइनस के नंबर हैं ये किस में आएंगे? नेगेटिव इंटीजर के सेट में आएंगे। इनको हम नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर हम कोई सेट दिखाते हैं तो उसमें नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। आप यहां पे देखो कि +1 के बाद +2 के बाद +3, स्टैंडर्ड तरीका मैं आपको बता रहा हूं। अब नेगेटिव इंटीजर में मैंने पहले डैश डैश किया और उसके बाद -3 -2 -1 लिखा। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि आपको भी पता है कि -3 से बड़ा नंबर होता है -2 और -2 से बड़ा नंबर कौन सा होता है? -1। अगर मैं आपसे पूछूं कि -32 और -40 दोनों में बड़ा कौन है? -32। तो -32 बड़ा है और -40 छोटा है, जबकि पॉजिटिव में जस्ट उल्टा हो जाता है। तो इसलिए इस सेट को हमने उल्टा लिखा है, डैश 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 -3 -2 -1। तो आपको पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर समझ आया? यस सर। अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, नॉन पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव। ध्यान से समझिएगा। आप देखो यहां पे बोल रहा है कि नॉन पॉजिटिव, अधनात्मक। आप मुझे बताओ हिंदी में अधनात्मक का मतलब क्या हुआ? बताओ, अधनात्मक का मतलब क्या हुआ? में केवल नेगेटिव इंटीजर। जो धनात्मक ना हो, जो धनात्मक ना हो उसे हम बोलते हैं नॉन पॉजिटिव। तो आप बताओ कि जो धनात्मक नहीं होगा तो वो फिर होगा कैसा? नेगेटिव ऋणात्मक होगा। तो देखो, जब नॉन पॉजिटिव इंटीजर का सेट बनाओगे तो इसमें आपको सारे ऋणात्मक नंबर लेना पड़ेगा, सारे नेगेटिव नंबर लेना पड़ेगा और साथ में इसमें 0 शामिल हो जाता है। आपको डिफरेंस समझ आया? इसमें और इसमें डिफरेंस को देखो। जो नेगेटिव इंटीजर का सेट है इसमें आपको केवल नेगेटिव नंबर आ रहा है, बट अगर नॉन पॉजिटिव की बात करते हैं तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर में आपके सारे ऋणात्मक नंबर आता है लेकिन साथ में 0 भी आता है। अगर सारे नेगेटिव नंबर के साथ उसमें 0 भी लिखा जाए तो आप समझ जाना कि वो नॉन पॉजिटिव है, और अगर 0 नहीं लिखा है तब वो नेगेटिव इंटीजर। तो आप कह सकते हो कि पॉजिटिव इंटीजर और नॉन नेगेटिव इंटीजर में जो डिफरेंस आएगा वो सिर्फ 0 का आएगा। आ रही है बात समझ? यस सर। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर का सेट कैसे बनाओगे? शुरुआत किससे होगा? 0 से। होगा। इसमें 0 आएगा, देन +1 आएगा, +2 आएगा, +3 आएगा और डैश 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। तो आप मुझे बताओ कि ये चारों टाइप में क्या डिफरेंस है? सब समझ आया? यस सर। ठीक है, तो इंटीजर्स के बारे में मैंने आपको बताया कि इंटीजर क्या होता है और इंटीजर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, पॉजिटिव, नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव। और इन चारों का मतलब आप समझ लो, अपने नोटबुक में लिख लो और फटाफट लिखो क्योंकि इसको मिटाकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मिटा दूं? बताओ आप लोग, इसको रफ किया जाए? यस सर। ठीक है, तो अब इंटीजर में कोई डाउट तो नहीं होगा आपको कभी? नो सर। अगर आपसे कोई पूछे कि 0 क्या है, कैसा इंटीजर है, तो क्या जवाब दोगे? नॉन पॉजिटिव इंटीजर और नॉन नेगेटिव। हाँ, 0 इज अ नॉन पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव। यानी जो 0 होता है वो नॉन पॉजिटिव भी होता है और नॉन नेगेटिव भी होता है। लेकिन अगर कोई पूछे कि -1 कैसा है तो आप बोल सकते हो कि -1 जो है वो नेगेटिव इंटीजर है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि -1 आपका नॉन पॉजिटिव है, क्योंकि -1 दोनों में आएगा, नेगेटिव में भी आएगा और नॉन पॉजिटिव में भी आएगा। आ रही है मेरी बात समझ?
तो ऐसे ही आप हर इंटीजर को बता सकते हो कि कौन सा इंटीजर किस में होगा। +1 आपका पॉजिटिव इंटीजर भी है और नॉन नेगेटिव इंटीजर भी है, बट 0 दोनों में आ रहा है। 0 इज अ नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव इंटीजर। सारी बातें क्लियर हो गई? अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझना कि जो पॉजिटिव इंटीजर का सेट बना हुआ है, मैं कह सकता हूं कि पॉजिटिव इंटीजर का जो सेट होगा इसको हम नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। यस और नो? जी जो पॉजिटिव इंटीजर का सेट है, ये कंप्लीट सेट जो आपने अभी पढ़ा था नेचुरल नंबर, तो मैं पॉजिटिव इंटीजर को नेचुरल नंबर भी बोल सकता हूं। यस सर। मैं ये कह सकता हूं कि जो पॉजिटिव इंटीजर होता है वही आपका नेचुरल नंबर होता है। यस सर। ठीक है। अब उसके बाद मैंने आपको दूसरा पढ़ाया था होल नंबर। तो आप देखो कि जो नॉन नेगेटिव इंटीजर का जो सेट बना है, आप इसको होल नंबर भी बोल सकते हो। यस सर। तो आपका जो दोनों प्रीवियस टाइप मैंने पढ़ाया था, नेचुरल नंबर और होल नंबर, वो दोनों इसमें आया है कि नहीं? यस सर। तो अगर मैं कहूं कि पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग नेचुरल नंबर बोल रहे हैं, तो बात गलत होगी या सही? सही है सर। सही है सही सर। होगी। और नॉन नेगेटिव इंटीजर को क्या बोल सकते हैं हम लोग? होल नंबर। पूर्ण संख्या। अब आगे बढ़ू? जी ठीक। तो आपने ये 3 टाइप तो पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं चौथे टाइप की। क्लास समझ आ रहा है सबको? हाँ यस सर। सर। ठीक। तो आप लोग हेडिंग लगाओ 4th और 5th। ये ध्यान से मेरी बात को समझना। 4th टाइप कौन सा होगा, फिर हमारा 5th टाइप कौन सा होगा, इसके बाद हमारा 6 नंबर पे कौन सा होगा और 7 नंबर पे कौन सा होगा। ये 4 बातें मैं आपको एक साथ समझाऊंगा। ठीक है। तो 4th नंबर पे आपको हेडिंग लगाना है इवन नंबर। इवन नंबर को क्या बोलते हैं? सम संख्या। सम संख्या। और 5th नंबर पे आपको लिखना है ऑड ऑड नंबर। नंबर। ऑड नंबर। विषम संख्या। और उसके बाद आप एक नया चीज सीखो, 6 नंबर पे मैं लिखने जा रहा हूं इवन इंटीजर। क्या लिखूंगा मैं? इवन इंटीजर। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? सम पूर्णांक। सम पूर्णांक। देखो ये सम संख्या है और यहां पे मैंने लिखा है इवन इंटीजर, यानी कि मैं बात करूंगा सम पूर्णांक की। और यहाँ पे विषम संख्या लिखा है और मैं फिर यहाँ क्या लिखूंगा? ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर का मतलब होता है विषम पूर्णांक। क्या होता है? विषम पूर्णांक। तो आप इन 4 बातों को अच्छे से समझो, आपका 7 नंबर तक टाइप्स ऑफ नंबर यानी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर क्लियर हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ कि इवन नंबर का डेफिनेशन क्या होता है? इवन नंबर कौन सा नंबर होता है? सर वो नंबर जो जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। अच्छा, जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। ठीक है। यानी कि अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2। मैं बोल सकता हूं अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2। तो क्या इसकी डेफिनेशन में लिखूं या समझ पा रहा हूं? समझ गए सर। समझ गए ना? तो इवन नंबर का जो सेट होगा, आप मेरी बात को गौर से समझना, इसमें इवन नंबर के सेट में आप क्या लिखोगे? 2 4 6 2 4 आप लिखोगे +2 +4 +6 और डैश डैश ये आगे चलेगा। यस सर। और मैंने मान लो कि लिखा अगर +106 और मैं आपसे पूछूं कि 106 एक इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? इवन नंबर है सर। इवन नंबर है। इवन नंबर को कैसे पहचानते हैं? तो लास्ट वाले अंक से पहचानते हैं। अगर किसी भी नंबर का लास्ट अंक अगर 2 से कट जाएगा तब वो इवन नंबर होगा, और अगर 2 से नहीं कटेगा तो वो किधर चला जाएगा? ऑड नंबर। तो अब मुझे एक बात बताओ बच्चों तुम लोग, कि अगर मैं लिखता हूं -4 और मैं तुमसे पूछता हूं कि -4 एक सम संख्या है या नहीं है? नो सर। नो। क्यों? सर सम संख्या है। -4 या फिर मैंने -10 लिख दिया और मैंने आपसे पूछा कि क्या -4 -10 ऐसे जो नंबर्स हैं ये सम संख्या होंगे कि नहीं? होंगे सर। इवन इंटीजर है। हाँ, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, आप लोग गौर से जरा अगर आप स्टडी करोगे तो इवन नंबर का जब भी आपने डेफिनेशन कहीं पढ़ा होगा
तो उसके नीचे एग्जाम्पल 2 4 6 8 ही लिखा होता है, कभी भी आपने माइनस में नहीं देखा होगा। जी तो इसका रीजन क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखो, जहां कहीं भी इवन नंबर यानी सम संख्या का डेफिनेशन लिखा जाता है, वहां पे ये बात लिखा रहता है कि वे सभी प्राकृतिक संख्याएं, आप मेरी बातों पे गौर करना, कि वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। अब बताओ इसका क्या मतलब है? वे सर, सभी इसका मतलब प्राकृतिक इसमें संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। सर इसमें माइनस या पॉइंट में ना आए। हाँ, आप मेरी बात को समझो। डेफिनेशन ये कहता है कि वे सभी प्राकृतिक संख्याएं, तो जब बात उसने प्राकृतिक संख्या की कर दी है, तो आप बताओ कि उसमें माइनस आप ले सकते हो? नो No, सर। sir. नो। तो इसलिए जो भी निगेटिव नंबर 2 से विभाजित हो जाए, उन्हें हम सम संख्या की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। यानी कि जो सम संख्या की कैटेगरी होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर आएगा। आई बात समझ? यस सर। तो आप ये कह सकते हो कि वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। और जब बात हमने प्राकृतिक संख्या की है, तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। तो टाइप 4 आपका क्लियर हुआ? जी यस सर। तो उसी तरीके से अगर हम 5 की बात करें अब, तो 5 में आपका डेफिनेशन ये कहेगा कि वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। आई बात समझ? तो यहां पे आपका जो सेट बनेगा उसमें क्या आएगा? +1 +5 और डैश डैश इनफाइनाइट तक ये जाएगा। अब मान लो कि मैंने एक नंबर लिखा +117 117, और मैं आपसे पूछूं कि क्या ये ऑड नंबर है, विषम संख्या है कि सम संख्या है? आप बताओ। और नंबर है सर। ऑड नंबर है सर। आपको सिर्फ लास्ट का अंक देखना है कि लास्ट में 7 है, जो कि 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए वो विषम संख्या है। और इसमें भी कोई माइनस की नंबर की बात नहीं होगी। तो सम संख्या और विषम संख्या में हम माइनस के नंबर की बात नहीं करेंगे। सम संख्या की जब बात करेंगे तो सारे प्राकृतिक संख्या की बात करेंगे जो 2 से विभाजित हो जाए, और जब विषम संख्या की बात करेंगे तो वे सारे प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित न हो। तो आप बताओ कि 4 और 5 आपको अच्छे से समझ आया? यस सर। अब आते हैं 5th 6 और 7 पे। तो देखो, यहां पे मैंने इसीलिए आपको एक नया कैटेगरी बनाया, इवन इंटीजर। अब मुझे बताओ कि अगर मैं बात इंटीजर की करूंगा कहीं भी, तो इंटीजर का मतलब ही हो गया कि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव सब आएगा। सर ठीक है, तो मैं इवन इंटीजर का जो सेट बनाऊंगा उसमें मैं लिख सकता हूं कि डैश 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 -6 -4 -2, और उसके बाद इसको प्लस में ले लूंगा, +2 +4 +6 डैश डैश इनफाइनाइट। तो देखो, जब बात इंटीजर की होगी तो इंटीजर के सेट में आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही दिखाओगे। आई बात समझ? यस सर। यानी आप कह सकते हो कि जो पॉजिटिव वाले नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड होता है, उन्हें हम इवन नंबर और इवन इंटीजर दोनों बोल सकते हैं, लेकिन जो माइनस वाले नंबर हैं उनको हम सिर्फ इवन इंटीजर बोलेंगे, इवन नंबर नहीं बोलेंगे। आई बात समझ? शामिल होगा कि नहीं? मैंने यहाँ पे जगह छोड़ा हुआ है और अभी उसका मैं डिस्कशन करूंगा। लास्ट में आपको बताऊंगा कि जो 0 है वो कहां जाएगा, इवन नंबर में जाएगा, ऑड नंबर में जाएगा, कि इवन इंटीजर में आएगा, कि ऑड इंटीजर में आएगा। तो थोड़ी देर आप रुकिए, 2 मिनट। ये एक्सप्लेन करने के बाद मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि 0 क्या है, और ये भी बताऊंगा कि क्यों है। समझो मेरी बात को। तो बोलो, ये बातें क्लियर हुआ? इवन इंटीजर। तो उसी तरीके से अगर मैं ऑड इंटीजर की बात करूं तो इसका सेट क्या बनेगा? डैश 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 -3 -1 और +1 +3 और डैश 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 इनफाइनाइट। बोलो, बात क्लियर है? यस सर। इफ ऑड इंटीजर में आपका नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि +3 क्या है, ऑड नंबर है कि ऑड इंटीजर है, तो आप बोल सकते हो कि +3 ऑड नंबर भी है और ऑड इंटीजर भी है। लेकिन अगर कोई पूछे -3 क्या है, तो -3 ऑड नंबर नहीं है, ओनली क्या है? ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर है। बात क्लियर हो गई? यस अब सर। हम बात कर लेते हैं कि 0 कहां जाएगा। तो देखिए, मैं 0 को यहां पे रख रहा हूं,
जीरो आपका ना तो इवन नंबर होगा, ना ही ऑड नंबर होगा, और ना ही ऑड इंटीजर होगा। जीरो क्या है? इवन इंटीजर। जीरो क्या है? इवन इंटीजर। भाई देखो, प्राकृतिक संख्या के सेट में तो जीरो भी नहीं आता है, तो वो इसमें तो जाएगा नहीं और इसमें भी नहीं जाएगा, क्योंकि जीरो प्राकृतिक संख्या है ही नहीं। तो जीरो किस में जाएगा? इंटीजर में जाएगा, क्योंकि जीरो इंटीजर तो है। यस सर। ठीक, अब इंटीजर में भी दो है, इवन और ऑड। तो अब हम बात करते हैं कि जीरो इवन में जाएगा कि ऑड में जाएगा। तो ध्यान से मेरी बात को समझो कि मैंने बोला कि जो जीरो है वो इवन इंटीजर में जाएगा, ऑड में नहीं आएगा। अब वो क्यों नहीं आएगा, उसका रीजन और लॉजिक समझ लो आप लोग। सर लास्ट और में रहता उसके है बाद तो 2 से क्या? कट जाता है। क्या क्या कह रहे हो? सर लास्ट में रहता है तभी 2 से कटता है, अन्यथा नहीं कटता है। नहीं नहीं, ये कोई लॉजिक नहीं है कि अगर किसी नंबर के लास्ट में जीरो रहेगा तो वो आपका इवन होगा इस वजह से, ऐसा नहीं। देखो आप ध्यान से मेरी बात को समझो। जब मैं इवन इंटीजर का सेट लिखता हूं और फिर मैं यहां पे ऑड इंटीजर का सेट लिखता हूं, आपका खुद ब खुद सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखो, जब इवन इंटीजर का सेट लिखूंगा तो इसमें मैं लिखूंगा -6, -4, -2 और उसके बाद +2, +4, +6 और डैश डैश आगे जाएगा। ये बोलो, ये बात सही है ना? यस सर। और ऑड इंटीजर में मैं क्या लिखूंगा? -5, -3, -1 और उसके बाद +1, +3, +5 और डैश डैश डैश। ठीक है, इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर यही है ना? यस सर। बोलो। देखो, अब देखो मेरी बात को समझो। किसी भी दो लगातार ऑड इंटीजर या फिर किसी भी दो लगातार इवन इंटीजर के बीच का अगर आप अंतर निकालोगे तो देखो कितना आएगा। आप यहां पे देखो कि 1 से अगर 3 बनाओगे तो कितने का अंतर है? +2 का। +1 में अगर 2 जोड़ेंगे तो +3 आएगा, और +3 के बाद फिर 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? +5 आएगा। आ रही है बात समझ? सर यस सर। अब आप मुझे देखो कि यहाँ पे कि अगर मैं -5 में अगर सर। +2 जोड़ूंगा तब तो जाकर -3 देगा। जी सर। -5 + 2 क्या होगा? -3। और उसके बाद देखो कि -3 में जब मैं +2 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। बोलो, बात क्लियर है? यस सर। और इसके बाद जब आप -1 से +1 पे जाओगे तो आपको क्या करना होगा? फिर से +2 करना होगा। देखो कि -1 में +2 करोगे तो क्या मिलेगा? +1 मिलेगा। तो आप बताओ कि ये जो ऑड इंटीजर की सीरीज है ये +2 की गैप पे चल रहा है कि नहीं? जी सर। बोलो। ठीक है, अब उसी तरीके से आप यहां पे देखो कि -6 से -4 बनेगा। कैसे बनेगा? जब हम +2 करेंगे। आ रही है बात समझ? जी। यस सर। ठीक, और फिर -4 से -2 कैसे बनेगा? जब हम +2 करेंगे। और आप मुझे ये बताओ कि जब इसके आगे बढ़ोगे तो -2 में जब आप +2 करोगे तो नंबर क्या देगा? 0। -2 + 2 क्या बनेगा? 0। 0। तो 0 यहां आना चाहिए कि नहीं? यस सर। आना चाहिए। और उसके बाद देखो कि अगर यहाँ पे 0 होगा तो फिर +2 करेंगे तो 0 + 2 मिलकर 2 बनेगा, और उसके बाद ये सीरीज आगे चलता रहेगा। बोलो, बात क्लियर है? यस सर। तो आप बताओ कि अगर आप यहां से 0 को हटा दोगे तो ये सीरीज बन पाएगा? नो सर। तो अगर मैं 0 को यहां रख दूं तो ये सीरीज भी गड़बड़ हो जाएगा और ये भी गड़बड़ हो जाएगा। यस सर। तो इसलिए 0 को कहां रखना होगा? इवन इवन इंटीजर में। तो आप बताओ कि 0 क्या है? इंटीजर। इवन इंटीजर है। 0 ऑड इंटीजर हो सकता है? नो नहीं। सर। नो सर। 0 ऑड में आएगा ही नहीं, क्योंकि वो सीरीज को अनबैलेंस कर देगा। 0 जब भी आएगा तो इवन इंटीजर में आएगा, जो कि सीरीज को बैलेंस करते हुए आगे निकल जाएगा। बोलो, बात क्लियर हो गया? तो 0 का कॉन्सेप्ट जिसका भी डाउट था समझ आ गया? यस सर। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे एक छोटी सी टॉपिक की, और उसके बाद आज की क्लास को ओवर करूंगा मैं। और उसके बाद आगे का जो टाइप्स है नंबर का वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, कल यानी अगले क्लास में। ठीक है? ओके सर। आ रही है बात समझ सबको? ठीक है, अब कुछ देखो यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स मैं लिख देता हूं जिसको आप समझ लेना अच्छे से।
अगर मैं ये कहूं कि एक नंबर हमारे पास इवन नंबर है और दूसरा नंबर भी हमारे पास एक इवन नंबर है, तो दो इवन नंबर को जोड़ने पर जो उसका रिजल्ट आता है वो इवन आता है कि ऑड? कोई भी दो Even. इवन नंबर को जोड़ो, इवन आएगा इवन है सर। सर। तो आप कोई भी दो इवन नंबर को जब आप प्लस करोगे तो उसका जो सम होगा वो ऑलवेज आपको क्या देगा? एक Even. इवन नंबर देगा, Even. कभी भी Even ऑड नंबर नहीं आएगा। दो इवन नंबर का योगफल हमेशा क्या देता है? नंबर। इवन Even सम number. संख्या ही देता है, इवन नंबर ही देता है। अब उसी तरह से अगर मैं कहूं कि एक नंबर हमारे पास ऑड नंबर है और दूसरा भी ऑड नंबर है, तो दो ऑड नंबर को जोड़ेंगे तो रिजल्ट कैसा आएगा? इवन Even नंबर number. सर, इवन यहां नंबर। पे भी आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपका ऑड नहीं आएगा, इवन आएगा। यहां भी इवन आएगा। किसी भी दो ऑड नंबर को मन में जोड़कर देख लो, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे 1 ले लिया और 3 ले लिया, तो 1 + 3 क्या होता है? 4। तो ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर मिलकर क्या बन गया? इवन नंबर। इवन नंबर। यहां पे एग्जांपल लेना था तो एक 4 ले लो और एक 6 ले लो, 4 6 मिलकर क्या होगा? 10। तो देखो Yes. ये इवन प्लस इवन इक्वल्स टू इवन और ऑड प्लस ऑड इक्वल्स टू भी Even. इवन ही आएगा। ऑड कब आता है? तो देखो एक इवन नंबर ले लो और एक आप ऑड ऑड नंबर। नंबर ले लो, और उसके बाद जब दोनों को जोड़ोगे तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा? ऑड नंबर आएगा। जैसे मान लो कि मैंने इवन नंबर 4 ले लिया और ऑड नंबर 3 ले लिया, तो 4 + 3 7। तो 7 कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। ऑड तो जब नंबर। हम सेम दो नंबर को जोड़ते हैं तो रिजल्ट ऑलवेज इवन आता है, और जब अलग अलग दो नंबर को जोड़ते हैं तो उसका रिजल्ट ऑलवेज ऑड आता है। तो बोलो ये बातें आपको समझ आई? यस सर। तो दोस्तों कल की क्लास में यानी कि अगले क्लास में हम बात करेंगे इसके आगे की टाइप, यानी कि अगला टाइप हम लेने वाले हैं कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं और कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, और इसी तरह से ये आगे बढ़ेगा जिसमें हम लोग रेशनल, इरेशनल, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, को प्राइम नंबर, रिलेटिवली प्राइम नंबर, बहुत सारे नंबर की हम बात करने वाले हैं। इतने नंबर मैं आपको इस चैप्टर में समझाऊंगा कि शायद किसी एक बुक में भी आपको वो पूरा एक जगह नहीं मिलेगा। तो क्लास को सीरियसली लेना है, प्रॉपर नोट्स बनाना है और बात को अच्छे से समझते चलना है कि एक बार समझने के बाद फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, और किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो बोलो। किसी तरह का कोई भी क्वेरी हो आपको क्लास से रिलेटेड या अदर क्वेरी तो आप बता सकते हो। और मंडे से क्लास में वही बच्चा रहेगा जिसका पेमेंट आ चुका होगा, अब फ्री वाले स्टूडेंट्स नहीं पढ़ेंगे इसमें। सर पेमेंट किसी को कोई प्रॉब्लम? आप लोग क्या चाहते हो कि फ्री में क्लास मिले? फ्री में मिलेगा तो और भी बेटर है सर। और भी बेटर है। आप बेटा एक बात बताओ कि मैं यहाँ पे 1 घंटे 2 घंटे सर। चिल्ला रहा हूँ, हमारे नो। टेक्निकल सपोर्ट की जो टीम है आपके लिए पीडीएफ बना रही है, इतने सारे काम करके आपको दे रही है, तो आप बताओ कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी है जो फ्री में काम करता हो? नो सर, जरूरी है, पेमेंट जरूरी वो भी है, हर दिन। भाई आपको लगता है कि ये सारा काम मैं अकेले कर रहा हूँ? नो No, सर, sir. नहीं, हमारे साथ 4-5 लोगों की टीम है जो आपका वीडियो वगैरह प्रॉपर तरीके से अपलोड कर रहा है, जो आपको रिकॉर्डेड वीडियो देगा, साथ में जो आपको ये क्वेश्चन टाइप किया हुआ मिल रहा है वो दूसरा बंदा कर रहा है। तो हर किसी को पैसा चाहिए, और ये इस लॉकडाउन में तो हर किसी को पैसा चाहिए, कोई भी फ्री में काम करने नहीं आएगा। एक तो आप ये सोचो कि कोई आदमी आपके लिए काम कर रहा है, अपने घर से रिस्क लेकर आ रहा है, सर। घर से बाहर निकलना कोई चाहता है इस समय? नो सर। नहीं, फिर भी वो बंदा काम कर रहा है। तो आप इस बात को समझो, और आपका पेमेंट कोई बहुत ज्यादा पेमेंट नहीं है। मेरा मानना है कि एक दिन अगर आप एक जगह रेस्टोरेंट में जाकर बैठ के केवल कोल्ड कॉफी पीते हो 2 लोग, तो उतना पैसा आपका निकल जाएगा, 400 रुपए से कम का बिल नहीं आएगा। सर पेमेंट किसी के अकाउंट से कर सकते हैं ना? किसी भी अकाउंट से आप पेमेंट कर सकते हो, लेकिन आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो नंबर दिया गया उसके व्हाट्सएप नंबर पे भेजना होगा। ओके सर। ठीक है, तो पेमेंट कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, 750 रुपीज। आपको 750 रुपीज में फुल मैथमेटिक्स का कोर्स मिल रहा है, और आपको क्या चाहिए? साथ में आपको पीडीएफ कंटेंट भी दिया जाएगा, आपको ग्रुप में रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भी दिया जाएगा। ये एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट है। यस सर।
और अगर आपकी जॉब लग गई तो आप सोचो कि आपकी 1 मंथ की सैलरी कितनी होगी, और इससे कंपेयर करके देखो कि कितना आप छोटा सा अमाउंट पे करोगे और आपकी सैलरी कितनी होगी। जो बच्चा सोचेगा ना 750 रुपए के लिए, वो केवल सोचता ही रह जाएगा, फिर वो पढ़ नहीं पाएगा। भाई यहाँ पे जो आप पेमेंट कर रहे हो ये सब हमारे जेब में नहीं आएगा, इसमें 10 जगह बांटना पड़ेगा। इतनी सारी टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। ब्रॉडबैंड का पर मंथ का खर्च है, आप समझ सकते हो कि जो इंटरनेट फैसिलिटी आपको मिल रही है यहाँ पे जियो से नहीं चल रहा है, यहाँ पे ब्रॉडबैंड लगा हुआ है। वो भी काफी महंगा हो गया सर। काफी महंगा हो गया। आप सब लोग इतने समझदार हो, उसके बाद भी आप कहते हो कि फ्री में हो जाए तो बढ़िया रहेगा। आप बताओ, नहीं सर। फ्री में तो कोई एक आलू भी उठाकर आपको नहीं देगा। जाओ दुकानदार के सब्जी के दुकान से एक आलू उठाओ, वो भी आपका हाथ पकड़ लेगा। यस सर। जूम का जो एप्लीकेशन है उसमें 40 मिनट का लिमिटेशन होता है क्लास का, और आपको क्लास 1 घंटे का दिया जा रहा है, 1 घंटे से ज्यादा का दिया जा रहा है, तो आप इससे समझो कि जूम को भी पैसा पे करना पड़ रहा है इसके लिए। यस देखो सर। 40 मिनट के बाद क्लास अपने आप खत्म हो जाता है। फ्री क्लास 40 मिनट तक मिलता है सिर्फ जूम पे। यस सर। आ रही है सब बातें समझ आपको? जी आवाज नहीं आ रही। हेलो यस सर। सर आ रही है। हेलो, आ रही है सर। सर। ठीक है। तो पेमेंट के बारे में ज्यादा सोचने की आपको जरूरत नहीं है, और अगर आपको लगता है कि पेमेंट बहुत हाई है, हमें पेमेंट नहीं करना है, तो कोई बात नहीं भाई। देखो हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से हम आपको ये क्लास फ्री नहीं दे सकते हैं, सर पढ़ना हमें है भी दूसरों को पेमेंट करना होता है। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? नो सर। पेमेंट से रिलेटेड, रिकॉर्डेड वीडियो से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड, मीटिंग आईडी जो भी है, टाइमिंग वगैरह कुछ भी पूछना हो, आपको 2 कांटेक्ट नंबर दिया गया है, उस पे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। आप उनसे कांटेक्ट करके पूछो, वही लोग आपको बेटर तरीके से बता पाएंगे कि कब क्लास है, उसकी मीटिंग आईडी क्या है, पेमेंट कैसे करना है, आपको रिकॉर्डेड वीडियो कहां से लेना है, आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सारी चीजें वो आपको अपडेट देते रहेंगे। और थोड़ा सा एडवांस बनो, क्योंकि अगर आप सोचोगे पुराने ढर्रे पे चलने की कोशिश करोगे तो आप लाइफ में बहुत पीछे हो जाओगे, क्योंकि जमाना बहुत आगे बढ़ रहा है और सिचुएशन भी और टाइम भी ऐसा चल रहा है कि आपको ऐसे क्लासेस पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। अगर आप नहीं होते हो तो आप कहीं ना कहीं पीछे जा रहे हो। यस सर। अब चॉइस आपकी है, मेरे को जो इतना बताना था मैंने बताया आपके लिए। इतना मैं कर रहा हूं यही आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स अपने घर पे आराम से बैठे हुए हैं, कुछ कर ही नहीं पा रहे। और आप देखो कि YouTube पे या पूरे प्लेटफॉर्म पे क्या ऐसी क्लासेस कहीं भी आ रही है जहां पे आप आराम से जूम पे हर चीज का मजा ले पा रहे हो, बोर्ड का भी मजा ले रहे हो, आप बात भी कर पा रहे हो, वीडियो लेक्चर भी आप हमारा देख रहे हो, आप भी अपना फेस शो कर पा रहे हो, सब कुछ आपको मिल रहा है। PDF कंटेंट भी मिल रहा है, क्वेश्चन को हमें लिखना भी नहीं पड़ रहा है, वो भी आपको टाइप फॉर्मेट में मिल रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल रहा है। अब क्या चाहिए आपको? आप बताओ कि कोई कमी है तो बोलो, उसको भी इम्प्रूव करें। नो सर। ठीक, तो और किसी को कुछ पूछना है? जी सर। नो भाई सर। कुछ बच्चों ने पेमेंट करके एडमिशन ले भी लिया है, जिसमें सतीश वगैरह कई सारे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो मंडे से आप क्लास करना है तो आप आज और कल में पेमेंट करके और जुड़ जाओ, अदरवाइज मंडे से आपका क्लास छूट जाएगा, और क्लास छूट जाएगा फिर आपको प्रॉब्लम होगी, फिर आपको रिकॉर्डेड वीडियो देखना होगा। टेस्ट लेने के लिए बोल रहे थे। टेस्ट का जो होगा वो सैटरडे को, इस सैटरडे को रखे से टेस्ट, कल आपका टेस्ट होगा। वो कॉलिंग नंबर पे बात कर लेना कि वो टेस्ट कैसे होगा, कैसे देना है। ठीक है, ओके सर। कॉलिंग नंबर दिया गया, वो लोग आपको अपडेट देंगे कि टेस्ट कैसे होगा। ओके और वो सर। टेस्ट, सबसे पहली बात बता दो कि वो जो पेमेंट जिसका आ चुका होगा वही टेस्ट दे पाएगा, टेस्ट फ्री वालों के लिए नहीं होगा। ओके सर। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? नो सर। ठीक है, तो क्लास को ओवर किया जाए। जी सर। आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स के लिए किससे बात करोगे? कॉन्टेक्ट नंबर पे। आप हमारे पास मैसेज करोगे तो उसका कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, आप डायरेक्टली वहां बात करो जिससे कि आपका प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो पाए। ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज डाल दिया करो, उसका रिप्लाई आपको मिल जाया करेगा। ठीक जी तो सर। क्लास को खत्म करें आज का। हाँ सर। और रिकॉर्डेड वीडियो आपके पोर्टल पे जाने लगा है, रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिल जाएगा। आप 2-3 वीडियो उस पे चला भी गया। ठीक है जी। तो जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिसका पेमेंट आ चुका है, वो रिकॉर्डेड वीडियो देख सकता है। ठीक है, क्लास को ओवर करते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।